सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में से मित्रों का स्वागत है। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए खुशखबरी। जुलाई 2025 से डीए में 4% की बढ़ोतरी तय, 55% से 59% तक। साथियों, पूरे अपडेट को जानने का प्रयास करेगा, चैनल के माध्यम से जुड़ा रहेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, जितने भी साथी कर्मचारी अधिकारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डीआई गुड न्यूज़। केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 से महंगा भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस 4% की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। सरकार की इसके बारे में विस्तार पूर्वक बैठक भी की है। डीएनएस अलाउंस यानी महंगा भत्ता वह राशि होता है जो कर्मचारी की उनकी सैलरी अलग से दी जाती है। महंगा भत्ता देने का मकसद बढ़ती हुई महंगाई के असर को कम करना होता है। आपको बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के तमाम सरकारी कर्मचारियों का महंगा भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंस डीए हर साल 2 बार बढ़ती है, पहली बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई मई में। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी केंद्रीय कर्मचारियों को डीएनएस अलाउंस 55% मिल रहा है। खबर के सामने ये आ रही है कि जुलाई 2025 में कर्मचारी का डीएनएस अलाउंस 55% से 59% तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 4% की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। आज जानते हैं इसके बारे में मामले के विस्तार से पूर्वक कि सरकार ने क्या कहा, अब कब तक लागू किया जाएगा और इसके बारे में क्या अपडेट सामने आए हैं। तो चलिए लेटेस्ट अपडेट का पूरा अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीए बढ़ाने का आधार होता है क्या, चलिए अब जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी का डीए बढ़ाने का आधार क्या होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीए गणना आईसीपीआई इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े मुताबिक होता है। और रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 तक क्या आंकड़ा इंडेक्स 44 पर पहुंच गया है। या वही पर रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स पॉइंट में पिछले 3 महीना लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बात की जाए मार्च 2025 की इंडेक्स पॉइंट 143 था, अप्रैल 2025 में बढ़कर 143.5 हो गया था और मई 2025 में बढ़कर 44 हो गया था। अगर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जून 2025 में इंडेक्स पॉइंट 144.5 पहुँचता है तो इसका 12 महीने का उसे 144 से 7 जाएगा। इसके मुताबिक कर्मचारी का डीएनएस अलाउंस डीए की गणना करने पर 58.85 बनता है, लेकिन इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करें तो 59% डीएनएस अलाउंस लागू कर दी जाएगा। डीए की गणना कैसे की जाती है? डीए प्रतिशत पिछले 12 महीने का सीपीआई औसत 261.42 1900 यहाँ पर 261.42 बेस इंडेक्स जिसके आधार पर डीए बढ़ाया जाता है। इस फार्मूले से हिसाब से जुलाई 2025 में 4% की बढ़ोतरी बन रही है। डीए बढ़ोतरी की घोषणा कब तक होगी? जैसे कि डीए बढ़ाने की खबर सामने आए कि लाखों कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं, अब इंतजार कर रहे हैं कि इसकी घोषणा अब तक की जाएगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीए जुलाई 2025 को लागू होना था, लेकिन आपको बताएं कि सरकार जुलाई की घोषणा अक्सर दिसंबर अक्टूबर में करती है। आमतौर पर देखा जाए तो डीए जुलाई की घोषणा त्योहारी सीजन से दिवाली के अवसर पर किया जाता है, तो इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2025 से डीए बढ़ोतरी की घोषणा अगस्त के अंत या सितंबर से पहले सप्ताह तक होने की संभावना है। साथ ही पूरी अपडेट जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। 8 पेंशन सैलरी का प्लस से लागू किया जाएगा। देखिए, इस बार केंद्र सरकार आमतौर पर नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है और लागू मानी जाएगी। और लेकिन अगर रिपोर्ट में देर आती है तो सैलरी में बढ़ोतरी का पैसा बका डीए एरियर के रूप में दिया जाएगा। मतलब कि जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू मानी जाएगी, भले ही लागू करने की तारीख बाद में आए। जुलाई 2025 से डीए बढ़ने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। महंगा भत्ते के असर को कम करने के लिए यह बढ़ोतरी मददगार होगी। आरटी तरह की प्रक्रिया भले ही धीमी हो, फिलहाल डीए से फ़ायदा मिलेगा। साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।